देखिए, सबसे पहले डिग्री और रेडियन के बारे में अगर अपन लोग जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले डिग्री किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे आर त्रिज्या वाले वृत्त को जब 360 बराबर हिस्सों में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, तो एक हिस्से की वैल्यू को क्या कहते हैं, एक हिस्से के मान को डिग्री कहते हैं। ओके, और 1 डिग्री ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये वाला जो साइन होता है ये काय का होता है, हमारा डिग्री का साइन होता है। लेकिन जब हमें ये पता करना होगा कि सर हम रेडियन किसे कहते हैं, तो रेडियन के लिए एक बेसिक पहले मैं आपको फॉर्मूले के माध्यम से समझा दूं। अगर आपका ये कोई सर्किल है, ओके, और सर्किल की रेडियस कितनी है, आर, जितनी आपकी रेडियस होगी उतने ही आपके सेंटीमीटर का या उतने ही यूनिट का आपका क्या होना चाहिए, आर्क होना चाहिए, मतलब चाप होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आर है तो हमें यहाँ पे भी कितना लेना पड़ेगा सर, आर लेना पड़ेगा, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा सर, आर आ जाएगा। तो यहां पर आपका जो क्या बन रहा होगा, एंगल बन रहा होगा, ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, थीटा रेडियन कहलाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं यहां पे जनरली इसकी डेफिनेशन अगर अपन से कभी पूछी जाए, त्रिज्या के समान आर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप, के समान चाप खींची जाए तो केंद्र पर क्या बनता है हमारा, थीटा रेडियन कोण बनता है। ओके, ये क्या हो गई, इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन हो गई। अब अगर ये हमारी एक बेसिक सी डेफिनेशन हो गई और इसमें आप लोगों से कभी भी पूछा जाए कि हमें यहाँ पे सर मान जो निकालना है वो निकालना है किसका, सर हमें रेडियन का मान निकालना है या थीटा बराबर निकालना है, तो थीटा बराबर एक बेसिक सा फॉर्मेट हमारा होता है और वो होता है हमारा चाप की लंबाई बटे क्या होता है हमारा, त्रिज्या होता है। अब इससे हम बहुत बेहतरीन सी चीज सीखने वाले हैं, निकाल करके देखना जरा कैसे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक जो सर्किल होता है उस सर्किल में अगर आपसे मैं कह दूं इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, मुझे पता है कि सर थीटा बराबर जो होता है वो थीटा बराबर क्या होता है भाई, चाप की लंबाई बटे क्या होता है, त्रिज्या होता है। अब अगर मैं कह दूं कि मेरा एंगल 360 डिग्री का बन रहा, मैं यहां पे कौन सा ले लूं सर, पूरा कोण ले लूं, संपूर्ण कोण ले लूं, कौन सा कोण ले लूं, संपूर्ण कोण ले लूं, तो यहां पे भी क्या ले लूं, संपूर्ण चाप ले लूं, बटे में क्या ले लूं, त्रिज्या। अच्छा मुझे एक बात बताओ, संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। संपूर्ण चाप कितने की होती है सर, संपूर्ण चाप तो होगी पूरी, तो संपूर्ण चाप अगर पूरी होगी तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, परिधि के नाम से, मतलब कि सरकमफ्रेंस जानेंगे। तो सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr, कितना होता है बताओ, 2πr होता है। और त्रिज्या कितनी होती है, आर, तो क्या मैं आर से आर कैंसिल कर दूंगा, बताओ मुझे जरा, 360 डिग्री बराबर कितना आ गया, 2π आ गया। और अगर मैं 2 से कैंसिल कर दूं तो बताओ जरा 180 डिग्री बराबर कितना मिल जाएगा मुझे, पाई, ये कहलाएगा हमारा पाई रेडियन। ये जो रिलेशन होता है ना हमारा, ये रिलेशन होता है किसमें, डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन होता है, जो हमें बार बार बताया जाता है ना 180 का मान डिग्री में कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। कैसे होता है, इस तरीके से अपन लोग इसको पता कर सकते, पता ये समझ आया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछना चाहूं सम इंपोर्टेंट पॉइंट, देखो सर, सबसे पहले तो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर 180 डिग्री बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे क्या, पाई रेडियन। ये साइन काय का है, डिग्री का।
और ये जो सी बना हुआ है ये साइन काय का है, रेडियन का। अब अगर मैं आपसे कभी कह दूं कि सर 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो आप क्या कहोगे, पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। अगर मैं कभी आपसे कह दूं कि आप मुझे बताओ सर इसके बराबर अगर अपन लोगों को निकालना है, 1 रेडियन निकालना है अपन को, 1 रेडियन निकालना है, तो ये पाई इसके अपॉन में चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 बटे पाई डिग्री हो जाएगा। कोई समस्या वाली बात है यहाँ, नहीं है ना? चलो आप इसको नोट कर लो, पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद फिर आगे नोट करेंगे। चलिए अब इसके बाद में जो अपन लोग और आगे देखेंगे, हमें इतना तो सर पता चल गया है कि थीटा बराबर जो होता है वो चाप की लंबाई बटा त्रिज्या हो गया। अगर हम थीटा को सर कंप्लीट एंगल मान लें कि यहाँ पे हमारा जो भी कोण बन रहा होगा वो कोण कितना बन रहा होगा, 360 डिग्री का अगर हमारा कोण बन रहा होगा, कितने का, 360 डिग्री का, तो हमें क्या लेनी पड़ेगी सर, पूरी की पूरी कंप्लीट चाप लेनी पड़ेगी, आर्क लेना पड़ेगा, और कंप्लीट आर्क अपना कितना हो जाएगा, उसकी परिधि के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो परिधि कितनी होती है भाई हमारी, 2 पाई आर। त्रिज्या कितनी होती है, आर, आर से सर आर कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे बताओ जरा 360 बराबर कितना हो गया, 2 पाई, और 2 पाई से मैंने कैंसिल किया तो 180 बराबर कितना आ गया हमारा, पाई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दोनों तरफ 2 का डिवाइड करना चाहूं तो मुझे बताओ 90 डिग्री बराबर कितना मिल जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, पाई बाई। तो हमें असल में सर एक मेन पॉइंट यहाँ पे ये मिला कि 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई रेडियन। हमें 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिल गया, पाई अपॉन 180 रेडियन, और 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना मिल गया, 180 बटा पाई अपन को डिग्री मिल गया है। अब एक चीज आप लोगों को और यहाँ पे जो ध्यान रखनी है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर अगर हमें कभी भी देखना पड़ा कि सर 1 डिग्री बराबर क्या होता है, तो 1 डिग्री बराबर होता है कितना हमारा, 60 मिनट। तो क्या साइन पढ़ते हैं, मिनट पढ़ते हैं, ध्यान रखना। और अगर कभी हमसे पूछा गया कि सर 1 मिनट बराबर कितना होता है, तो 60 सेकंड होता है। इस साइन को अपन लोग किस नाम से पढ़ेंगे, सेकंड के नाम। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं होनी चाहिए। इतनी चीजें क्लियर होने के बाद में अब अपन से अगर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं, क्वेश्चन देखो जरा कैसे। हमसे पूछा जाए कि डिग्री को रेडियन में बदलें, डिग्री को रेडियन में बदलें, तो सबसे पहला प्रश्न आपसे अगर मैं पूछना चाहूं, मुझे सर 180 डिग्री बराबर बताओ, ये 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा। तो रेडियन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, रेडियन बनाने के लिए हमें पाई बटा 180 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 180 गुना कितना हो जाएगा, पाई बटा 180। सर 180 कैंसिल हो जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा हमारा, पाई आ जाएगा। अगर सेकंड क्वेश्चन हमसे कभी पूछा जाए कि सर 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 90 गुना कितना होगा, पाई बटे 180 हो जाएगा। इसको काटोगे तो 9 दूनी 18, कितना आ गया, पाई बाई 2 हो गया। ठीक है जी। अगर कभी हमसे पूछा जाए कि सर 60 डिग्री हमें निकाल करके बताओ, 60 डिग्री के लिए भी हम क्या करेंगे, 60 इंटू कितना हो जाएगा, पाई बाई 180, कितना हो जाएगा, 6 या 18, कितना हो गया, पाई बाई 3 रेडियन। ये सब कैसे होंगे हमारे, रेडियन में होंगे। तो चलिए मुझे चौथा बताइए, 45 डिग्री किसके बराबर होगा, निकालिए चलिए। पाई बाई 4। ओके, ठीक है जी। देखो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि सर 45 का 45 लेंगे, और चेंज करने के लिए क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 180 हो जाएगा। बस इसको काटोगे तो 45 दूनी 90, 9 दूनी 18, 4 आ जाएगा। कितना हो गया हमारा, पाई बाई 4 रेडियन हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को भी, नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसके बाद फिर अपन लोग बढ़ते हैं। अगर कभी आपसे बोल दिया जाए कि आप, क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूं मैं,
रेडियन को डिग्री में बदले। पाई बाई 6 रेडियन अपन को दिया गया, इसको चेंज करो चलो। करो चलो, इसको लगाओ। चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए आप लोग। चलिए अब इसके बाद में इन वाले क्वेश्चंस को अगर अपन लोग सॉल्व करेंगे तो बताओ जरा, अगर अपन को चेंज करना होता है तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 180 बटे पाई। देखो सीधी सी बात है, मैं पाई को हटाना है तो कितना हो जाएगा पाई बाई 6 और कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, ऐसे काटोगे तो 36 18 कितना आ गया हमारा 30 डिग्री आ गया। यहाँ पे जब आप चेंज करोगे तो इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई करोगे आप 180 अपॉन पाई का, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 4 से काटोगे तो कितना आएगा 45, 45 दिया 135। चलो ये भी पता चल गया। यहां पता करोगे तो इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई होगा 180 अपॉन पाई का। अब मुझे बताओ जरा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 5 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 5 दिया 15, 5 छक्का 30, 36 दूनी 72 दूनी 144, 144 डिग्री। यहाँ पे सर चेंज करना है तो कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 4 का भाग दोगे कितना आता है 45 डिग्री हो जाएगा। ओके जी, चलो यहाँ पे जो अपन लोग चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3 और मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल करोगे 3 छंग 18, 60 दूनी 120। क्या सभी का 120 डिग्री था? इस वाले क्वेश्चन को जब देखोगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 पाई अपॉन 6 इंटू कितना होगा 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 6 3 18, 6 5 30 कितना हो गया 150। क्या यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए? ठीक है, एक बार देख लो, फिर इसके बाद बढ़ते हैं अपन लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। 11 और 15। चलिए जी इस क्वेश्चन को लगाइए। 11 डिग्री 15 मिनट को आप हमें किस में कन्वर्ट करके बताओ? रेडियन में कन्वर्ट करके बताओ। तो देखो एक क्वेश्चन में करवा देता हूं, उसके बाद आप लोग चेंज करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि सर सब कुछ हमें काय में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मिनट में भी दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले इसको अपन चेंज करेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे मिनट को डिग्री में बदलना है तो 60 का भाग देना पड़ेगा। सर ये तो हो जाएगा हमारा देखो 11 डिग्री प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 बटे, तो अब ये भी काय में कहलाएगा डिग्री में, 15 चौके कितना आ गया सर 11 प्लस 1 बटे 8, ये कितना हो जाएगा 11 चौके 44 और 1 45 बटे 4 डिग्री आ गया। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। अब हम डिग्री को काय में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे बताओ जरा, इसको जब अपन रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो कितने का मल्टीप्लाई करते थे पाई अपॉन 180 का, कितने का करते थे पाई अपॉन 180 का। अब इसको चेंज कर दो, 45 से काटोगे कितनी बार चला जाएगा 4 बार, ये कितना कहलाएगा हमारा पाई अपॉन 16 रेडियन कहलाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नोट कर लो। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे तो हमसे बोला गया है 3 पाई अपॉन 5 रेडियन को डिग्री में बदलना है।
तो मुझे बताओ, जब कभी भी हम रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो सीधी सी बात है कि पाई हट जाना चाहिए, मतलब पाई का डिवाइड होगा, तो 180 का मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 3 पाई अपॉन 5 इंटू कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 से आप इसको काटोगे तो 5 तिया 15 और कितना हो जाएगा 5 छक्का 30, 36 तिया 108, कितना हो गया हमारा 108 डिग्री। क्लियर है? तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को अगर बेसिक क्वेश्चंस कोई भी रेडियन वाले मिल जाएं चाहे डिग्री वाले मिल जाएं, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। क्लियर है ना? नोट करो जल्दी। चलिए अगला वाला क्वेश्चन अपन लोग अगर देखेंगे तो इस वाले में सबसे पहले आप लोग समझेंगे, देखो एक रेडियन को हमें काय में बदलना है, डिग्री में। तो सबसे पहले तो हमें बताओ सर, एक रेडियन के बराबर होता क्या था, बताओ सर। 1 इंटू कितना हो जाएगा 180 बटे पाई हो जाएगा। अब मुझे बताओ 180 बटे पाई लिखा तो पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7, ये कितना हो जाएगा हमारा 180 गुना 7 बटे 22 हो जाएगा। चलो 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 11, 2 से काटोगे तो कितना आएगा 90, ये कितना हो गया 9 7 63 बटा 11 डिग्री, सॉरी 630 डिग्री आ गया। अब अपन को इसमें डिवाइड करना है। अब जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ 11 का भाग जब इसमें दोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा, 55 के बाद में कितना बचेगा 8, 8 हो जाएगा, तो 11 7 77, ना? तो 57 बारी तो है, लेकिन ये ऑप्शन 570 कैसे हो जाएंगे यार, एक मिनट। एक रेडियन और इतना दिया गया है, ओके ऑप्शन ये इसके नहीं है, अगले वाले क्वेश्चन के हैं। चलो यहाँ पे देखो कितना अपन लोगों को यहाँ पे मिल गया ना, ठीक है। इसके अलावा जो अपन ने डिवाइड किया तो कितना बचा 3 बचा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3 बटे 11, ये क्या रहेगा हमारा डिग्री। अब इस डिग्री को फिर से हम काय में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। अब देखो यहाँ पे जरा इसको जब करेंगे तो सर हमें मिल गया है ये हमारा 57 डिग्री तो रहेगा ही रहेगा। इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 में कितने का गुणा करोगे 8 का, और बटे कितना हो जाएगा 11, ये काय में आ जाएगा मिनट में। इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सर 57 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 36 18 180 बटे 11 मिनट। इसका डिवाइड करो जरा तो कितना हो जाएगा 57 डिग्री 11 का डिवाइड करो कितनी बार चला जाएगा 11 एकम 11, कितना बचेगा 7, और 11 6 66 हो जाएगा, तो ये हो गया सर मिनट, कितना बचेगा 4, 4 बटे 11। अब इसमें हम 60 का गुणा कर देंगे तो काय में बदल जाएगा ये सेकंड में। 57 डिग्री 16 मिनट, और ये कितना हो जाएगा हमारा 240 बटे 11। इसको चेंज करो 57 16, और ये कितनी बार चला जाएगा 11 दूनी 22, 22 के बाद में कितना बचेगा हमारे पास में 2, फिर से कितनी बार चला जाएगा 11 एकम 11, कितना बचेगा 9, 11 8 80, ये आ गया सेकंड, या इसी को अपन लोग बोल सकते हैं 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड लगभग। अगर कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि आप हमें 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके बताओ, तो 1 डिग्री को जब हमने रेडियन में कन्वर्ट किया तो कितना निकल करके आया, सॉरी 1 रेडियन को जब हमने डिग्री में कन्वर्ट किया तो कितना निकल के आया भाई 57 डिग्री और 16 मिनट और कितना आया 22 सेकंड लगभग। क्या बताओ, अब कोई दिक्कत है इस वाले में?
आप इसको नोट कर लो, फिर अपन अगला वाला क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन के ऑप्शन थे वो। चलो एक बार इस क्वेश्चन को अपन लोग फिर से समझ लेते हैं। जैसे हमसे बोला गया है कि हमें किसको कन्वर्ट करना है, हमें एक रेडियन को कन्वर्ट करना है, वो भी डिग्री में। तो मुझे पता है कि सर ये हो जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 180 बटा कितना हो जाएगा पाई। अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा सर 180, पाई का मान होता है 22/7, उल्टा होगा तो कितना हो जाएगा 7/22। और ये सब कुछ अभी काय में चल रहा हमारा डिग्री में। इसको कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा सर हमारा 11, और इसको कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 90। हमें अगली लाइन में मिलेगा सर 963, 630 डिग्री बटे कितना मिल जाएगा 11। अब जब इसको अपन और नेक्स्ट लाइन में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 11 5 55। ओके, 55 के बाद में कितना बचेगा हमारा 8, और 11 7 77। 77 के बाद में कितना बचेगा हमारे पास में 3/11, और उसमें गुणा कर देंगे हम कितने का 60 मिनट का। अब हमें सर इसको सॉल्व करना है तो इस लाइन को बगल में सॉल्व कर लेते हैं। 3/11 गुणा 8, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 180/11। 11 का जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 11 एकम 11, और बचेगा हमारा 7, 11 6 66। 66 के बाद कितना बचेगा 7/11, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ 57 डिग्री, और कितना आ गया हमारे पास में 16 मिनट आ गया। अब कितना बचा हमारे पास में 7/11 बचा हुआ है। तो 7/11 में भी हम कितने का गुणा कर देंगे सेकंड बनाने के लिए 60 का। अब इसको चेंज करो आप लोग, ये कितना हो जाएगा 60 का गुणा करोगे 630/11। 11 का जैसे आप इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा ये 11 5, यहाँ पे 11 6 66, सारी तो बचेगा 6 चौके 24, और यहाँ पे भी आएगा हमारा कितना 4/, बस इसको आप चेंज कर दो। इसका डिवाइड करोगे कितनी बार चला जाएगा 11 दूनी 22, फिर 1.8 के आसपास कुछ आया था तो हम इसको कितना मान सकते हैं 22 मान सकते हैं। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी कितना 57 डिग्री और कितना 16 मिनट और कितना 22। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। अब जैसे हमने यहाँ पे अभी एक वैल्यू पता करी, अब एक क्वेश्चन अगर हम आपको और दे दें जहां पे हम आपसे पूछें यदि 1 रेडियन की आपको जो वैल्यू दी गई है, किसकी 1 रेडियन की वैल्यू आपको कितनी दी अभी अपन ने जस्ट निकाली 57 16 और 22, 57 16 और 22। तो 10 रेडियन का मान कितना होगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें। 10 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, नहीं चलो देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो जरा, हमें जो भी वैल्यू दी गई है उसमें सबसे पहले तो 10 का मल्टीप्लाई होगा। 10 का मल्टीप्लाई अगर जैसे अपना होगा, मैं यहाँ पे कह दूंगी सर 10 का दोनों तरफ क्या कर दो मल्टीप्लाई करो, तो कितना मिल जाएगा सर 10 रेडियन मिल गया। और यहाँ पे सब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 570 डिग्री, फिर कितना हो जाएगा 160 मिनट, और कितना हो जाएगा 220 सेकंड हो जाएगा। अब मुझे पता है इन सबको आपस में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इन सबको जब मैं चेंज करूंगा कितने का डिवाइड करूंगा 60 का। चलो ठीक है, अब जब मैं इसको 60 का चेंज करूंगा तो ये कितना लिखा हुआ है हमारा 570 डिग्री लिखा हुआ है ना। इसको अगर मैं चेंज करूं तो कितनी बार 6 6 दूनी 12, मतलब कि 2 तो सर डिग्री कन्वर्ट हो जाएंगे, और कितने मिनट बचेंगे फिर 40। हमें पता है कि 60 डिग्री 60 मिनट का क्या होता है 1 डिग्री। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूं सर, यहाँ पे जब 60 का डिवाइड करूंगा तो 60 दूनी 120, 2 तो हमारे फिर चले जाएंगे, और 120 के बाद कितना बचेगा 40, तो 40 यहाँ पे मिनट हो गया। यहाँ पे भी जब अपन लोग अगर देखेंगे तो सर 6 का करेंगे 6 × 18,
मतलब कि कितना आ जाएगा हमारे पास में 3 मिनट, और 180 के बाद कितना बचेगा 40 सेकंड बचेगा। ठीक है, इसको यहाँ पे ले आओ और इसको उठा के यहाँ ले जाओ, कितना आ जाएगा आपका ये 572 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 43 मिनट, और कितना हो जाएगा, बताओ। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ, नोट कर लो। ठीक है, इस वाले को नोट कर लो, और इसके बाद बाकी अभी जो क्वेश्चंस अपने बचे हुए हैं वो अपन कल की क्लास में खत्म कर लेंगे, तो अपना डिग्री और रेडियन कंप्लीट हो जाएगा। काफी सारे क्वेश्चंस हैं।